बात देश की कोचिंग इंडस्ट्री की। ये शिक्षा का मंदिर नहीं बल्कि 1,33,000 करोड़ का वो बाजार है जो बच्चों के सपनों और माँ बाप की गाढ़ी कमाई पर खड़ा है। सवाल है कि कोचिंग सेंटर्स जहां शिक्षक कम और खुद के नाम के आगे सर लगाने वाले शिक्षा माफिया ज्यादा है, पेपर लीक होने पर ये ग्लिसरीन के आंसू बहाएंगे। छात्रों से हमदर्दी नहीं है साहब, इन्हें पता है कि आपका गुस्सा इस वक्त हॉट कंटेंट है। कल से सोशल मीडिया पे एक बहुत चर्चे का विषय बना हुआ है। जी हाँ, अंजना ओम कश्यप का बयान आपने देखा होगा। उन्होंने देश के जो ऑनलाइन टीचर्स हैं उनको जो है वो दो कौड़ी कह के जो है वो पुकारा है, और उस पर जो रिएक्शन भारत के टीचरों की तरफ से आया, सभी जितने भी भारत के फेमस टीचर हैं लगभग सबने अपना रिएक्शन दिया, और उस रिएक्शन के बाद इन्होंने आज फिर दोबारा से जहर उगलने का काम किया है। जी हाँ, एक बार सुनना आप ध्यान से। इन्होंने लिखा है कि शिक्षा जो है, शिक्षा का बाजार हो रहा है, शिक्षा का बाजार हो रहा है, जिसमें कोचिंग इंडस्ट्री पर साल जो है वो 1,33,000 करोड़ का बाजार कर रही है, और ये भी बोल रहे हैं कि ये पेरेंट्स के मेहनत की कमाई है। बिल्कुल सही बात है। मैं आपको एकदम पूरा आईना दिखाना चाहूंगा कि जिस मुद्दे पे इसको बोलना है ये औरत बोलेगी नहीं, इसलिए क्योंकि मेलोडी खाते खाते मुंह मीठा हो गया है, तो मीठी मीठी बातें करना सीख गई है ये। जरा आप ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को और आखिरी तक समझिएगा, पूरा गणित आपको समझ में आ जाएगा। इस टाइम जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो सर्वे था उसके हिसाब से अगर आप देखेंगे तो देश का हर तीसरे चौथे स्टूडेंट्स में लगभग एक स्टूडेंट है जो कोचिंग कर रहा है, चाहे वो यूपीएससी का कर रहा हो, चाहे वो बैंकिंग का कर रहा हो, चाहे वो एसएससी का कर रहा हो, चाहे वो रेलवे का कर रहा हो, चाहे वो जेई का कर रहा हो, चाहे वो नीट का कर रहा हो, चाहे वो एनडीए का कर रहा हो, चाहे वो सीडीएस का कर रहा हो, मतलब कोई ना कोई कोचिंग में वो इन्वॉल्व है। प्राइवेट कोचिंग की बात कर रहा हूं। अब आप एक बात समझना कि अभी के डाटा के हिसाब से पूरे इंडिया में 3 करोड़ से ज्यादा स्टूडेंट्स कोचिंग कर रहे हैं। 3 करोड़ से ज्यादा, जी हां। अब इसमें अगर आप देखोगे तो जो अंजना ओम कश्यप का बयान है कि ये बाजार बन चुका है 1,33,000 करोड़ का बाजार। कितने बच्चों में? 3 करोड़ बच्चों में। 3 करोड़ बच्चों में 1,33,000 करोड़ का बाजार। अब आगे मैं आपको गिनाता हूं, एक बहुत इंपॉर्टेंट गणित समझिएगा ध्यान से। बहुत बड़ा जो काम चल रहा है इस टाइम, किसे बाजार कहते हैं उसका डेफिनेशन उस औरत को समझाना चाहेंगे, और अगर इस वीडियो को अगर ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर करें तो उसके कानों तक पहुंचे और उस कैलकुलेशन को वो आगे भी बढ़ाए। जी हां, मैं बात करने वाला हूं देश के उस प्राइवेट मेडिकल कॉलेज जिसकी वो चर्चा नहीं करेंगे, वो ऑनलाइन के उस टीचरों पे पड़ी हुई है जो 3,000 रुपए ले लेके पूरे देश के बच्चों को आईआईटी जैसे एग्जाम की तैयारी करा रहे हैं। वो उन टीचरों के पीछे पड़े हैं जो 6-7 हजार रुपए लेके यूपीएससी की तैयारी करा रहे हैं ऑनलाइन। गुनाह है, गुनाह है, क्योंकि उनको तो आदत है 100 रुपया पेट्रोल उनको 1 रुपया दिखाई देता है, तो भैया फिर उनको कैसे अच्छा लगेगा जिनको 100 रुपये 110 रुपये में पेट्रोल खरीदने की आदत सी हो गई है, जिनको भैया 1200-1300 रुपये में डीजल या आपका गैस खरीदने की आदत हो गई है, उसे तो अच्छा नहीं लगेगा ना कि कोई 3,000-4,000 में पूरा कोर्स पढ़ा दे। आप कैलकुलेशन समझिए। मैं करने जा रहा हूं बात प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की। इस टाइम इंडिया में प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की सीट जो है वो 63,682 है, और लगभग अगर आप मान लें एनआरआई कोटा का फीस आपको पता है 2-2, 2.5 करोड़, डीम्ड की फीस 1.5 करोड़, 2 करोड़ तक जा रही है। अगर आप पूरा कैलकुलेशन देखेंगे, एक एवरेज प्राइवेट कॉलेज या डीम्ड का अगर पूरा फीस अगर आप ले आए मान लो 1 करोड़ के दायरे में भी, तो भी 1 करोड़ से सालाना जो है केवल मेडिकल कॉलेज की कमाई आपको जो देखने को मिलेगी वो लगभग 63 करोड़ रुपया, 63,682। जी हां, और अगर आप इसको पूरे इंटायर इंडस्ट्री से अगर आप देखोगे तो जो 1,33,000 करोड़ है उससे सिर्फ ये 70 करोड़, 70, जी हां 69,318 करोड़ कम है। मतलब आपको एक बात गणित समझ में आ गया होगा कि भैया जितना पूरे इंडस्ट्री के टीचर मिलकर कमा नहीं रहे हैं साल भर में, लगभग उसका आधा अकेला एक डिपार्टमेंट कमा रहा है। 3 करोड़ बच्चों जितना कोचिंग करके नहीं कमा रहे, 3 करोड़ बच्चा, उसमें तो भैया आप 1 करोड़ भी छोड़ो, आप यहां पे 1 लाख भी तो छोड़ दो, सिर्फ 63,000 बच्चों से प्राइवेट मेडिकल कॉलेज इतना पैसा कमा रहा है। लेकिन इस पे ध्यान अंजना ओम कश्यप का नहीं है। क्यों? क्योंकि वो प्राइवेट कॉलेज वालों का मेलोडी इसको अच्छा लग रहा होगा खाना,
ये मेलोडी खाते खाते कुछ और खाने लग गई है, ये अपना दायरा भूल गई। कभी प्रधानमंत्री जी से नहीं पूछा होगा, ये जो अभी रीनीट का एग्जाम हुआ ना, इस रीनीट पे कभी जाके उन्होंने प्रधानमंत्री से सवाल नहीं किया होगा कि मेलोडी के बारे में तो बताया, फायदा और घाटा बताया, एक बार जरा बच्चों के करियर के बारे में तो फायदा बेटा। आपने कल मन की बात भी सुनी होगी, हाँ बड़ा अच्छा बता रहे थे, गर्मी में जो है वो रसना पियो या गर्मी में नींबू पानी पियो, लेकिन जो बच्चे गर्मी में एग्जाम लिखने जाएंगे दोबारा इतनी गर्मी में, उन पे उनको रहम नहीं है। वो जाने भी कैसे कौन सा उनका बच्चा लिख रहा है, उनको क्या पता। शादीशुदा कुंवारे व्यक्ति को क्या पता जिम्मेदारी क्या होती है। अंजना ओम कश्यप जी, एक बार अपने चाचा जी से जरूर मिलिए और उनको पूछिए कि बाजार किसे बोलते हैं। हाँ, उनको पूछिए एक बार कि बाजार किसे बोला जाता है, तब इन टीचरों पे आवाज उठाइए। ये टीचर वो नहीं है जो बिना बैट पकड़े आईसीसी क्रिकेट के जो है वो चेयरमैन बन जाए, ध्यान रखिएगा। ये टीचर तब बनते हैं जब रोज ये बल्ला चलाते हैं, डेली 10 किताबें लेके बैठते हैं, अलग अलग किताबों से नोट्स कलेक्ट करते हैं, तब जाके ये टीचर बनते हैं। बिना बल्ला पकड़े कोई भैया आईसीसी का चेयरमैन नहीं बना है, ध्यान रखिएगा। हाँ, ये उन लोगों में से नहीं है जिन टीचरों के बारे में आप बोल रहे हो, ये वो टीचर हैं जिन्होंने दिन रात जो है वो पेन चलाया है, तब बच्चों को पेन चलाने लायक बनाते हैं। कभी आप जाके इस पे तो चर्चा नहीं करेंगे, कैसे करेंगे? वहां से तो मिलोडी आता है आपके घर, आपके बच्चे उसके मिलोडी को खाते हैं। आप अपने बच्चे से भी पूछिएगा, आपका बच्चा कोई कोचिंग किया है कि नहीं किया है। अपने आप से पूछना कि जिस जगह खड़ी हो वहां कोचिंग करके गई हो या स्कूल से पढ़ के डायरेक्ट गई हो। तो जरा टीचर्स की रिस्पेक्ट करना सीखो। अगर टीचर्स का रिस्पेक्ट नहीं जानोगे ना, तो ध्यान रखना, जिस दिन टीचर्स खड़े हो गए तुम्हारे साथ ना, उस दिन दिखाई नहीं दोगी मीडिया में। टीचर्स मार्केट में जा रहे हैं तो लोग घेर ले रहे हैं फोटो खींचने के लिए, तुम मार्केट में जा रही हो खदेड़ के भगाई जा रही हो। बिना सिक्योरिटी के मार्केट में नहीं जा सकती हो, क्योंकि पता है लोग खदेड़ खदेड़ के मारेंगे तुझे। तो थोड़ा अपने मुंह पे लगाम लगाओ। जर्नलिस्ट हो, जो काम करना है वो तो नहीं कर रही हो, जिसके लिए जर्नलिस्ट बनी हो वो नहीं कर रही हो, क्योंकि वो कर ही नहीं सकती। ध्यान रखिएगा, मेलोडी ज्यादा खाओगे शुगर के पेशेंट हो जाओगे, बहुत जल्दी किडनी हार्ट सब ब्लॉक हो जाएगा। तो बोलने से पहले थोड़ा सोच लेना। बाकी आप समझदार हो। धन्यवाद।